और अब बात करते हैं सियासत की। बड़ौदा उपचुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव ने हरियाणा की फिजाओं में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हर सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटा है और मतदाताओं को लुभाने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाया है। योगेश्वर दत्त को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में कूदे हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं में बड़ौदा में डेरा डाल रखा है और योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील की जा रही है। दत्त बड़ौदा बाई इलेक्शन में खड़े हैं बीजेपी की टिकट पर और बीजेपी जजपा के साझे उम्मीदवार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रचार चल रहा है। मदीना गांव में इस वक्त हम हैं। योगेश्वर जी, आप तो काफी समय से प्रचार कर रहे हैं, लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखते हैं और जो आप उनसे वादे कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है सभी लोगों में, बड़ौदा की जनता में, और सबने एक मन बना लिया कि इस बार यहाँ पे कमल खिलाना है। बीजेपी जेजेपी को वोट का जो मैं प्रत्याशी हूँ, यहाँ पे गठबंधन को वोट पड़ेंगी और बोझा मतों से इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा। योगेश्वर जी, जो पिछला इलेक्शन था, एक साल पहले जो आपने लड़ा, बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे थे, तो उस पिछले चुनाव से भी आपने काफी कुछ सीखा होगा, तो क्या ऐसा इस बार कर रहे हैं जो पिछली बार आपको लगता है कि शायद कहीं कोई कमी छूट गई थी? देखिए, बहुत कम टाइम मिला था, लगभग कुल 15 दिन में मिले थे। हम बातें और चीज़ें समझ नहीं पाए। उसके बाद एक साल हम लोगों के बीच में रहे हैं, हर गांव में गए हैं और युवा साथियों से मिले हैं, खिलाड़ियों से मिले हैं, एक हर परिवार बनाए हैं, पारिवारिक संबंध हुए हमारे सभी के साथ। उसका फायदा मिलेगा तो आप, और आपने देखा भी होगा, पूरे हल्के के लोग बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथी हैं, सबका साथ मिला। खिलाड़ियों का साथ तो पहले भी था, पर अब खिलाड़ियों में पर्सनली मिला हूँ तो उसका बहुत ज़्यादा अब फायदा ये है कि हर जगह हमें लोग शिराकों पर बैठा रहे हैं। बड़ी संख्या में सामान्य लोगों के साथ साथ खिलाड़ी आपका सपोर्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपके साथी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंचे। बबीता फोगाट यहाँ पर थी। तो खिलाड़ियों का जो समर्थन मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इससे मजबूती मिलेगी आपको? देखिए, बिल्कुल ये खिलाड़ियों की धरती है, तकरीबन हर गांव में खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों का सहयोग तो कभी भी, क्योंकि बिना खिलाड़ी तो मैं हूँ ही नहीं कुछ, मेरी पहचान ही खिलाड़ी से है। इसे अगर पहलवान मेरे नाम के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए खिलाड़ी बिना तो मेरा कुछ जीवन ही नहीं है। और यहाँ पे सभी पूरा खिलाड़ियों का एरिया है, यहाँ से खिलाड़ी भी साथ हैं, बड़े बुजुर्ग भी साथ हैं, किसान भी साथ हैं। योगेश्वर जी, खेल के मैदान में आपने बड़े बड़े पहलवानों को चित किया, लेकिन ये चुनावी मैदान है, राजनीति का मैदान है। कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि जिससे आपकी टक्कर हो रही है और किस तरीके से क्या दाव पेच है? देखिए, राजनीति में मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं बस यहाँ पे जाएगी समस्याएं हैं, समस्याएं के साथ हमारी लड़ाई है। समस्या यहाँ की विरोधी दल की खत्म करनी है, चाहे वो गरीबों की हो, पिछड़ों की हो, दलितों की हो, किसानों की हो, खिलाड़ियों की हो, या जो मैं स्टूडेंट है उनकी हो। वो उनके साथ हमारी ये है कि भाई यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। सीधी टक्कर आपकी कांग्रेस से मानी जा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट आप मुझे समझ लीजिए, लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंकी? ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी लगे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इससे? देखिए, इससे बुरा क्या होगा कि कैंडिडेट ही नहीं है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं खुद बोलता हूँ कि हमारी सरकार है, हम काम कराएंगे, और पीछे मैंने काम भी कराया है। यहाँ लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जो लोग हमें आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। और कांग्रेस के पास कैंडिडेट वोट मांगने के लिए कैंडिडेट नहीं है। हमने यहाँ देखा जो भी लोग आपके समर्थन में वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप विधायक बनाइए, मंत्री हम योगेश्वर को बनवाएंगे। तो क्या प्लान है आगे का? देखिए, तो पूरा वो है, पर हमारा चीज़ ये है कि यहाँ की जो समस्या भी दूर होनी चाहिए। हमें किसी पद के लोभ लालच नहीं है, हमें बस ये है कि जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं वो दूर हो। योगेश्वर दत्त यहाँ से जीते तो क्या करवाएंगे आप, और खिलाड़ियों के लिए क्या रहेगा? देखिए, वो चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे बिजली पानी की हो, गरीबों की हो, हर जगह जहाँ भी जो समस्या है उसको दूर कराने की हम कोशिश करेंगे और दूर कराएंगे।